सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक पहलगाम मकबूजा कश्मीर के ज़िले अनंतनाग का छोटा सा शहर है। ये दो वजूहात से पूरी दुनिया में मशहूर है। पहली वजह अमरनाथ यात्रा है। पहलगाम से 45 किलोमीटर दूर 17,000 फीट बुलंदी पर अमरनाथ की चोटी है। चोटी पर एक बर्फानी गार है जिसमें बर्फ का एक बड़ा तोदा है। ये तोदा आबशार के जमने से पैदा हुआ। ये गार अमरनाथ मंदिर कहलाता है और हिंदुओं के लिए बहुत मुकद्दस है। हिंदू रिवायात के मुताबिक भगवान शिव अपने बेल पर अनंतनाग आया, बेल वादी में छोड़ा और पैदल इस गार में आ गया। शिव के बेल की वजह से वादी बेल गांव बनी और ये बादजां बिगड़कर पहलगाम हो गई। अमरनाथ मंदिर में बर्फ का तोदा अपनी शक्ल और शबाहत की वजह से शिवलिंग कहलाता है। हिंदू रिवायात के मुताबिक ये चांद की मुख्तलिफ तारीखों में छोटा और बड़ा होता रहता है। हिंदू यात्री जुलाई और अगस्त में शिवलिंग की जियारत के लिए यहाँ आते हैं। इस जियारत को अमरनाथ यात्रा कहा जाता है और इसमें अमूमन 2.5 लाख से 6.5 लाख यात्री शामिल होते हैं। इलाका दुश्वार गुजार है, लिहाजा बेशुमार यात्री रास्ते में फौत हो जाते हैं, लेकिन लोग इस मौत को मुकद्दस समझते हैं। पहलगाम की दूसरी वजह शोहरत सयाहत है। शहर के गिर्द दर्जन भर ऐसे मकामात और चरागाहें हैं जहां पूरे भारत से लोग तफरी के लिए आते हैं। इन मकामात में बसीरान वादी भी शामिल है। ये वादी पहलगाम से 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन सड़क न होने की वजह से वहां पहुंचने के लिए 45 मिनट लग जाते हैं। इलाका बहुत खूबसूरत है। चेड़ के घने जंगलों के दरमियान खूबसूरत चरागाहें हैं जिसमें दिन भर घोड़े और भेड़ बकरियां चढ़ती रहती हैं। 22 अप्रैल 2025 को इस चरागाह के करीब मौजूद चेड़ के जंगल से 4 नौजवान निकले। उन्होंने फौजी यूनिफॉर्म पहन रखी थी और इनके हाथों में अमरीकी साख्ता M4 राइफलें थी। ये चारों सयाहों के पास आए, इनके शनाख्ती कार्ड चेक किए और ये इन्हें गोलियां मारते चले गए। 20 मिनट की इस कार्रवाई में 22 सयाहों को कत्ल कर दिया गया, जबकि 17 को जख्मी करके मैदान में फेंक दिया गया। नौजवान इसके बाद जंगल में गायब हो गए और भारत अब तक इन्हें तलाश नहीं कर पाया। भारतीय मीडिया इस वाक़े को पहलगाम अटैक्स का नाम दे रहा है। इस वाक़े पर भारत और पाकिस्तान के 2 मुख्तलिफ वर्जन है। भारत के मुताबिक ये मुकम्मल फौजी ऑपरेशन था। दहशतगर्दों ने एक ऐसा मकाम मुंतखब किया जहां सड़क और मोबाइल सिग्नल नहीं है। करीब तरीन फौजी कैंप भी घंटा भर के फासले पर है। फौज का हेलीकॉप्टर पैड 1 घंटे की फ्लाइट पर है। अस्पताल भी दूर है और थाना भी। दूसरा, ये लोग दिन 1:30 बजे आए, 20 मिनट में कार्रवाई की और इसके बाद जंगल के जरिए शाम का अंधेरा फैलने से पहले अपने ठिकाने पर पहुंच गए। दहशतगर्द ये तक जानते थे कि भारतीय फौज और हुकूमत को एक्टिव होने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। चुनाचा ये इत्मीनान से वापस गए। उन्होंने फौजी वर्दियां भी पहन रखी थी ताकि ये पुलिस और फौज से छुप सके और ये मुकम्मल फौजी तरीकेकार है। तीसरा, ये वारदात जाफर एक्सप्रेस जैसी है। इसमें भी दहशतगर्दों ने मुसाफिरों से नाम पूछकर गोली मारी और ज्यादातर फौज के जवान शहीद किए गए। पहलगाम में भी नाम पूछे गए और फौज और खुफिया इदारों के लोगों को निशाना बनाया गया। जाफर एक्सप्रेस में भी सिर्फ मर्दों को कत्ल किया गया था, किसी खातून और बच्चे को शिकार नहीं किया गया। पहलगाम में भी सिर्फ मर्दों को कत्ल किया गया। जाफर एक्सप्रेस में भी 26 लोग शहीद हुए। पहलगाम में भी 26 लोग मारे गए और आखिरी निशानी दोनों वाकयात में वो राइफलें इस्तेमाल हुई जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ गया। भारत का ख्याल है हमारी रॉ ने BLA के जरिए 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया था और ISI ने 22 अप्रैल को पहलगाम में इसका बदला ले लिया। इनका ख्याल है पाकिस्तान हालात को 2004 से पीछे ले गया है। जनरल मुशर्रफ के दौर तक रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करती थी तो ISI चंद दिन में भारत में इसका बदला ले लेती थी। जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी ने 2004 में यह सिलसिला बंद कर दिया, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के सानिए के बाद यह मुआहदा खत्म हो गया। पाकिस्तान ने अब दोबारा बदला लेना शुरू कर दिया है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का कहना है मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फौज है। अमरनाथ यात्रा की वजह से पहलगाम हर वक्त फौज के रडार पर रहता है। खौफनाक निगरानी और 7 लाख फौज की मौजूदगी में यह वाकया मुमकिन नहीं, लिहाजा ये इनका अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये इनकी खौफनाक, नाअहली और नाकाबिले बर्दाश्त सिक्योरिटी फेलियर है। और इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? क्या भारतीय शहरियों की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है? दूसरा, पहलगाम LOC से 250 से 400 किलोमीटर के फासले पर है। कोई भी शख्स ये फासला चंद घंटों में तय नहीं कर सकता। भारत ने LOC पर फेंस लगा रखी है और यहाँ 24 घंटे निगरानी होती रहती है। इतनी कड़ी निगरानी में दहशतगर्द पाकिस्तान से मकबूजा कश्मीर में कैसे
कैसे दाखिल हो सकते हैं, और अगर ये चले भी जाएं तो भी इतनी बड़ी वारदात के बाद ये बच नहीं सकते। लिहाजा ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन है या फिर किसी लोकल का काम है। पाकिस्तान बार बार भारत से ये भी कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप ये दे दें, हम बैनुल अक़वामी तफ्तीश के लिए भी हाजिर हैं, लेकिन भारत ये ऑफर कबूल नहीं कर रहा। चुनाचा पाकिस्तान और भारत 27 फरवरी 2019 की तरह एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं। ये जंग किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है और इस बार ये ज्यादा खतरनाक होगी। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मीडिया अपनी हुकूमतों को पीछे नहीं हटने दे रहा। दूसरा, 2019 में बरतानिया और अमेरिका ने दरमियान में आकर जंग रुकवा दी थी, लेकिन इस बार अब तक कोई मुल्क दरमियान में नहीं आया। पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। मुझे महसूस होता है दुनिया इस बार ये जंग देखना चाहती है। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक, दुनिया भारत और पाकिस्तान को रोक रोक कर थक चुकी है। ये दोनों 2-3 साल बाद एटम बम धूप में रख कर बैठ जाते हैं। दुनिया तंग आ गई है और इसने फैसला किया है लोग एक बार अपना शौक पूरा कर लें। दो, ये जंग हो सकता है दुनिया की बड़ी कुव्वतों ने स्टार्ट की हो। पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया कराया गया हो और फिर पहलगाम का, और इसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो ताकि दुनिया के हथियार भी बिक सकें और पाकिस्तान और भारत दोनों की माशी हड्डी भी टूट जाए। शायद यही वजह है दुनिया डीली डाली करारदादें पास करके साइड पर बैठ गई है और तमाशा देख रही है। भारत और पाकिस्तान को यह नुक्ता भी समझना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की टेंशन की एक और बड़ी वजह आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ है। ये राइट विंग की दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है। आरएसएस मुतासिब हिंदुओं ने 1925 में गैर हिंदुओं के खिलाफ बनाई थी। बीजेपी ने 1980 में इसी आरएसएस से जन्म लिया था। ये इसकी पॉलिटिकल विंग है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1970 से 1975 तक आरएसएस का रुकन रहा। ये इसके दफ्तर में झाड़ू दिया करता था। आरएसएस हिंदुस्तान से मुसलमानों की जड़ें तक खत्म करना चाहती हैं। इस साल 27 सितंबर को इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। एक थ्योरी ये भी नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा करके आरएसएस की 100 साला तकरीबात मनाना चाहता है। ये तकरीब में ये ऐलान करना चाहता है कि हमने बरसगीर से मुसलमानों को फारिग करना शुरू कर दिया है और अगले 100 साल में बरसगीर में हिंदुओं के अलावा कोई शख्स या मजहब नहीं होगा। ये जंग नरेंद्र मोदी की इस तकरीर की तैयारी है। बहरहाल वजह फॉल फ्लैग ऑपरेशन हो, आरएसएस की 100 साला तकरीबात हो या फिर आलमी ताकतों का खेल हो, ये तय है कि पाकिस्तान और भारत के पास एक दूसरे को तस्लीम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों में जिद, अना, बेवकूफी और जहालत का गलबा है। दोनों मुल्कों में ऐसे लोग बाअसर और ताकतवर हो चुके हैं जिनकी नजर में जंग और एटम बम खिलौने हैं और ये लोग ये खेल खेल कर रहेंगे। चुनाचा अकल का तकाजा है दोनों मुल्क किसी दूसरी ताकत के बगैर इकट्ठे बैठे, अपना तनाज़ा 20 साल के लिए फ्रीज करें, जंग न लड़ने का वादा करें, सरहदें और तिजारत खोलें और तरक्की की दौड़ में आगे की तरफ दौड़ें। ये दोनों याद रखें, दुनिया की 10,000 साल की तारीख बताती है कि मुल्क तरक्की नहीं किया करते, खित्ते तरक्की करते हैं। अमेरिका ने तरक्की नहीं की, पूरे बर आजम अमेरिका ने तरक्की की। बरतानिया और फ्रांस ने तरक्की नहीं की, पूरे यूरोप ने तरक्की की। भारत भी इस वक्त तरक्की करेगा जब पूरा बर सगीर आगे बढ़ेगा, वरना सांप और सीढ़ी का ये खेल हमेशा जारी रहेगा। चुनाचा अमन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, और अगर हम इस तरफ नहीं गए तो ये महीना इस खत्ते का आखिरी महीना होगा।